एग्जाम्पल दिया है वहां पर सलील और सैंधव का। ठीक है, मन और प्राण की एक रूपता की बात हुई है। फिर मन और प्राण जब एक रूप हो जाए तो उन्मनी अवस्था प्राप्त होती है। उन्मनी अवस्था के लिए अभ्यास यहाँ पर जो है बताया है। लय क्या है बताया है। और नादानुसंधान के बारे में, नादानुसंधान की 4 अवस्थाएं, उनके लक्षण, यह सारे बताए हैं। और फिर जो है नादानुसंधान जब होता है, यह जो लय का श्रेष्ठ उपाय है, जब ये हो जाएगा तो कौन से लक्षण दिखाई देते हैं? नादानुसंधान के लक्षणों के, समाधि लक्षण जैसे बताए उस तरह से यहाँ पर जो है नादानुसंधान के लक्षण भी वहां पर उन्होंने बताए। तो बहुत सारे जो है अच्छे उदाहरण वहां पर दिए हैं। कस्तूरी मृग का उदाहरण हो, लकड़ी की उदाहरण हो। तो मैंने आपको लिखने के लिए कहा था, सभी ने लिख लिए एग्जाम्पल। पल्लवी जी, तृप्ति जी, हार्डी जी, ना उदाहरण के साथ आपने, हाँ, तो सभी के नोटबुक में यह सारे विषय जो है वो आपको तैयार करने हैं। तो थोड़ा थोड़ा जब आप पढ़ाई करते जाएंगे, देखिए खाना जब एक समय का हम नहीं खाते हैं ना, दिन का पूरा एक दिन का एक साथ खाते हैं क्या? थोड़ा थोड़ा ही खाते हैं ना। उसी तरह अब एक पूरा हमारा ग्रंथ हुआ है तो उसके जो टॉपिक है उसके नोट्स बनाकर रख दीजिए। तीनों ग्रंथों के नोट्स एक साथ बनाने जाएंगे तो तीनों ग्रंथ जो है वो कंफ्यूज आपको करेंगे। तो इसीलिए एक ग्रंथ हुआ है तो उसके नोट्स एग्जाम्पल के साथ। और जो लास्ट में अंत में जो समाधि के लक्षण है, उनके जो लक्षण है फिर लक्षण भी उदाहरण के साथ। अगर आप वहां पर इस तरह से नोट्स बना रहे हैं तो आपका इतना माने कंफ्यूजन नहीं हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हुआ? मैडम, समाधि मालूम के जी, लक्षण पूछे तो पहले बताए और लास्ट में बताए, दोनों लिखना पड़ेगा? पहले बताया, लास्ट में बताया और बीच में जो बताई है वह लक्षण भी, माने जहां जहां ये बात हुई है ना वहां वहां मैंने आपको बताया है कि यह जो है वो समाधि का लक्षण है। ठीक है, हाँ। हाँ, तो वो वहां पर लक्षण आ जाने चाहिए। माने जो नाद बिंदु कला युक्त जो पुरुष है, वहां से लेकर जो अंत में जो दिया है, माने पहले लोग श्लोक में भी वही बात हुई है। वही बात जब यह उपदेश जो है वो हो रहा है, उपदेश का अंत जो है वही जो श्लोक है वहां पर उन्होंने बताया है कि यह उपदेश है वो उन्होंने समाधि लक्षण के लिए ही बताया है। तो यह आपको समझना है। श्लोक पहला क्या है, जो जो श्लोक में दिया है वह श्लोक की शुरुआत पहले ही श्लोक में उन्होंने दिया। ठीक है, नाद बिंदु कलायुक्त। और अंत में सीधा उन्होंने कहा है कि यह जो उपदेश है मैंने समाधि लक्षण के लिए ही लिखा है, और वह जो है स्वात्माराम जी के लिए लिखा है। ठीक है, तो हठ प्रदीपिका आप अच्छे से समझेंगे तो हठ रत्नावली आराम से। ठीक है, तो हम शुरू करें हठ रत्नावली को। यस मैम। दीपाली जी, हाँ ठीक है, ओके। तो जो चतुर्थ उपदेश है, जैसे हठ रत्नावली में देखो, हठ रत्नावली में भी जो है जो सीक्वेंस दिया है, बताइए हठ रत्नावली का और हठ प्रदीपिका का सीक्वेंस कैसा है? हठ प्रदीपिका में दिया था कि आसन दिए हैं, फिर उन्होंने षट कर्म दिए हैं, फिर है वो प्राणायाम, फिर मुद्रा और फिर समाधि। अब यहाँ पर सीक्वेंस किस तरह से है हठ रत्नावली में? आसन उन्होंने तीसरे उपदेश में दिए हैं, पहले उपदेश में उन्होंने षट कर्म दिए हैं। तो जो सीक्वेंस यहाँ पर है, बहुत सारी बातें जो है वो उन्होंने यहाँ पर कही है, मगर ये नहीं है कि उन्होंने कॉपी की है।
उन्होंने खुद के भी, आप देख लेंगे तो हठरत्नावली में 9 प्रकार के कुंभक हैं। यहाँ पर बात करेंगे षटकर्म की, तो वहां पर भी 8 प्रकार के माने कर्म है, अष्टकर्म है। मगर उन्होंने जो ज्ञान दिया था काफी कुछ वहां ही यहाँ भी वही मिलता है। ठीक है, हठ प्रदीपिका और घेरंडे संहिता का जो डिफरेंसेस है वो थोड़ा बहुत ज्यादा है, मगर हठ रत्नावली और हठ प्रदीपिका में काफी सारी सिमिलरिटीज हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो है चौथे उपदेश में उन्होंने समाधि का वर्णन किया है, और यहाँ पर उन्होंने कुछ नाद बिंदु कला का वर्णन नहीं किया है। सीधा जो डेफिनेशन है वही पहले ही बताई है कि सलिले सैंधव यद्वत् साम्यम भवति योगविद। जब सलिल और सैंधव, पानी और नमक एक दूसरे से अलग नहीं कर सकते हैं, उसी तरह आत्मा और मन तथा आत्मा मन सौरेक्यम, आत्मा और मन इनका ऐक्य जब हो जाए ना, माने समाधि, कोई है क्या ऐसा, माने हम है क्या ऐसा पूछना ही गलत है, क्योंकि निर्बीज समाधि में जब वो हो आत्मा उसका लय हो जाएगा तो वो नहीं आ जाएगा वापस। सबीज समाधि से वापस आने की संभावना है, मगर निर्बीज समाधि से वापस आएगा क्या, नहीं। तो यही बात उन्होंने कही है कि आत्मा और मन इनका ऐक्य जो है वो समाधि अवस्था कही है, मगर यहाँ पर सबीज और निर्बीज यह बात नहीं कही है। एग्जाम्पल दिया है ना सलील और सैंधव का, पानी और नमक का। यह जो साम्य है, जैसे इनकी एक रूपता हो जाती है, हम अलग नहीं कर सकते, अलग माने दिखाई नहीं देते हैं। आपने नींबू शरबत दिया, उसमें आपने सब्जा सीड्स या चिया सीड्स डाले, वो आपको दिखेंगे, मगर कौन सा नमक है और कौन सी शक्कर और कौन सा नींबू है ये आपको नहीं पता चलेगा। तो यही पर पानी जो है उसमें जैसे आपको नमक नहीं दिखाई देता है, वो पानी से एक रूप हुआ है, उसी तरह से आत्मा और मन की एक रूपता है, वो समाधि अवस्था है। फिर यह जो है मतांतर कहा है, माने जो उनकी खुद की डेफिनेशन बताई है, और उस समय मतांतर माने कि अलग एक मत प्रवाह है। हम डेफिनेशन आपको कहा जाए कि आप जो है योग की परिभाषा बताइए, तो आप योग दर्शन के लिए कहेंगे, कठोपनिषद के कहेंगे, जो योग वशिष्ठ की कहेंगे। उसी तरह उन्होंने और एक कही है जो आपने पहले पढ़ी है पठ प्रदीपिका में, तो उन्होंने कहा है कि मतांतरेति, माने एक अलग सा और एक जो है डेफिनेशन जो है अलग सा जो मत है वो उन्होंने बताया है कि तत्स तत्समत्वं भवेत् अन्न जीवात्मा परमात्मनो समस्त नष्ट संकल्प समाधि सो अभिधीयते। जीवात्मा और परमात्मा इनका एक होना। देखिए अब यहाँ पर उन्होंने क्या कहा, जब जीवात्मा और परमात्मा की एक रूपता हो जाती है, समस्त नष्ट संकल्प, अब समस्त नष्ट संकल्प, ये जो संकल्प है वो नष्ट होते हैं। अब संकल्प कौन करता है, कौन, मन करता है। मन क्या है, संकल्प और विकल्पात्मक स्थिति है। मन जो है संकल्प विकल्प की स्थिति में जाता है, तो मन जो संकल्प नष्ट होंगे, जब मन संकल्प जो है वो नष्ट होंगे तो मन की शुद्धि हो जाएगी। माने यहाँ पर जो है मन की शुद्धि भी यहाँ पर उन्होंने बताई है। जीवात्मा और परमात्मा एक रूप होते हैं तब जो संकल्प जो स्थिति है, ये संकल्प नष्ट होते हैं, और यही समाधि अवस्था है।
अ, आपने पढ़ा होगा मन की संकल्प विकल्पात्मक स्थिति पहले। ये दोष है मन के, तो अगर ये दूर हो जाए तो क्या होगा? मन शुद्ध हो जाएगा और मन जो है विषयों से अलग हो जाएगा, विषयों से विमुख हो जाएगा। यहाँ पर ये है ना प्रत्याहार की स्थिति, इंद्रियों की अंतर्मुखता। और जैसे ही इंद्रिय निग्रह हो जाए तो मन अंतर्मुख होता है और उसका जो मन है वो दिव्य ज्योति पर स्थिर होता है। और यहाँ पर वही बात जो है समझाई गई है कि जीवात्मा और परमात्मा एक रूप होते हैं, मगर वहां उसके बाद उन्होंने कहा है कि संकल्प नष्ट होते हैं, मगर जब जब संकल्प नष्ट होते हैं, मन जब अंतर्मुख होता है, तब जाकर प्रत्याहार के बाद, इंद्रिय निग्रह के बाद मन स्थिर होता है और वो जीवात्मा जीव जो है वो परमात्मा से एक रूप होने लगता है, एक रूप हो जाता है। यही समाधि है। फिर उन्होंने जो वही वर्णन बताया है कि इंद्रियाणा मनोनाथो मनोनाथस्तु मारुतः मरुतस्य लयोनाथम स लयोनादम आश्रितः। इंद्रियों का स्वामी कौन है? मन है। मन का स्वामी है वायु। वायु का स्वामी है लय, और लय है वो नाद पर आश्रित है। एक एग्जाम्पल जो है मैं जब पढ़ रही थी, शायद आपको मैंने बताया होगा, चोर और पुलिस का, है ना? बताया था आपको। देखिए चोर जो है, 5 चोर है, वो इंद्रिय, और एक है वो पुलिस है। पुलिस का काम क्या है? क्या है पुलिस का काम? चोर को पकड़ना। चोर को हम्म? पकड़ना। चोर को पकड़ना। तो प्रत्याहार माने क्या? पुलिस ने चोरों को पकड़ा है, मगर यहाँ पर हमारे साथ क्या होता है? चोर ही पुलिस को बांध कर रखते हैं। पुलिस है वो मन है, तो मन ने इन इंद्रियों को पकड़ के रखना है, माने इंद्रियों पर नियंत्रण आ जाता है। मगर हमारा वो नहीं, हम तो सामान्य है, मनुष्य है, माने मैं तो हूँ, आपका मुझे पता नहीं। तो मेरा मन है वो कैसे है? इंद्रियों पर संयम जो है वो नहीं है। मुझे आज भी कुछ सामने दिख रहा है मेरा अच्छे फूल वाला पौधा, तो मेरा मन जो है वहां पर जाएगा और मुझे अच्छा लगेगा, अरे भैया मुझे ये जाकर वो तोड़ना चाहिए फूल, है ना? तो मुझे अगर कोई गंध आने लगती है मोगरे की, समझो, तो मैं जाऊंगी, अरे कहाँ से गंध आ रही है? तो ये जो है मन, अगर माने इसीलिए इंद्रियों का स्वामी कौन है? मन है, क्योंकि मन के कंट्रोल में ही इंद्रियों को रहना। अब ये मन है वो क्या है? पड़ा है बार बार रट्टा लगा के, चले वाते चले चित्तम। जैसे वायु चंचल है उसी तरह मन भी चंचल है, तो इसीलिए प्राण का निग्रह जो है निरोध करना है। तो इंद्रियाणाम मनोनाथो मनोनाथस्तु मरुतम, मरुत माने के वायु। मन का स्वामी कौन है? मरुत, वायु। मरुतस्य लयोनाथः। अब वायु जो है उसका स्वामी लय है। पढ़ा है ना हमने, प्राण का लय होता है कि नहीं? होता है क्या उर्वशी जी? हम्म। तो प्राण का स्वामी है वो लय है। अब ये जो क्रम है ना, वो समाधि की ओर लेने जाने वाला क्रम है। बस ये कौन किसके कंट्रोल में है ये नहीं हमें सोचना है। ये जो मार्ग है, पहले आपको इंद्रियों पर नियंत्रण करना है,
तो उसके लिए मन जो है वो शुद्ध होकर फिर मन जो है वो स्थिर होता है, प्राण जो है उसका लय हो जाएगा और फिर आपको नाद जो है वो सुनाई देगी। कौन सी नाद सुनाई देगी? आप हो कि नहीं? जण जण कौन वाली। सी? है मैम, घंट घंट और वो सब। हाँ, अंतर्नाद। अंतर्नाद। अनाहत। शरीर। हाँ, अनाहत। अनाहत नाद। तो बीच में पूछ रही हूँ क्योंकि है ना टी टाइम है, इसीलिए बाद में पता नहीं चलता है, समाधि अवस्था लग जाती है कि बीच बीच में 5-1 मिनट के लिए, तो इसीलिए मुझे ऐसा करना पड़ता है। तो लय है वो नाद पर, लय जो है नाद पर आश्रित है, और ये हमने पढ़ा है। प्राण और मन का लय होता है तो फिर आपको शरीर के अंतर्गत नाद है वो सुनाई देने लगती है। मगर यह जो प्रवास है कहाँ से शुरू करना है आपको? इंद्रिय निग्रह से। श्लोक का अब तात्पर्य समझ में आ रहा है कि नहीं? या ऐसे रट्टा नहीं देना है, इंद्रियों का स्वामी मन, मन का स्वामी प्राण, प्राण का स्वामी लय, लय नाद पर आधारित है, ये ऐसे एक लाइन पढ़ ली मगर वो मीनिंग क्या है समझ में आ रहा है? अब यहाँ पर सीधा देखिए, इंद्रिय जो निग्रह की बात की, मन की बात की, प्राण की बात की, लय की, और लय नाद पर आश्रित है। अब यहाँ पर जो है उन्होंने सीधा जो है नादानुसंधान के लिए बात शुरू की है। अथ नादानुसंधानम, नादानुसंधानम समाधि भाजाम योगेश्वराणाम हृदये प्रवूढ़ आनंदम एकम वचसोप्यगम्यम जानति तम श्री गुरुनाथ एव। श्री गुरुनाथ जी के द्वारा जो है यह जो है बात बताई है। कहाँ है? जानति तम श्री गुरुनाथ एव। यह बात वही सिर्फ जानते हैं। कौन सी बात वो जानते हैं? नादानुसंधानम समाधि भाजाम योगेश्वराणाम हृदये प्रवृत्ति। जो नादानुसंधान से समाधि जो है प्राप्त करते हैं, योगेश्वर माने यह जो योग में अभ्यास करने वाले, जो नादानुसंधान का अभ्यास करते हैं वो हृदये प्ररूढ़, क्या हृदय में भरते हैं? आनंदम एकम वचसोप्यगम्यम। यह जो आनंद है एक ऐसा आनंद है जो हम बोल नहीं सकते हैं, बात नहीं कर सकते उसके विषय में। वो जो आनंद है ना, वो आनंद ये श्री गुरुनाथ जी ने जाना है। वह आनंद जो हृदय में प्रारूढ़ होता है, वह आनंद केवल नादानुसंधान के अभ्यास से प्राप्त होता है। माने नादानुसंधान का अभ्यास किया, समाधि प्राप्त कर ली, और फिर वह जो आनंद है हृदय में स्थिर हुआ है, वो आनंद का वर्णन नहीं कर सकते हैं, मगर उनका जो है अभ्यास, वह जो आनंद है वो उनको मैं जानता हूँ। मैं माने के यह जो लेखक है वो यह अभ्यास जानते हैं। ठीक है। उदासीन परो भूत्वा सदाभ्यासेन संयमी उन्मनीकरणम सद्यो नादम एवावधारयेत्। उदासीन परो भूत्वा सदाभ्यासेन संयमी।